राम राम राम। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्मयोग जो कर्मों के द्वारा परमात्मा प्राप्ति करे, भक्ति योग भक्ति के द्वारा प्राप्ति करे, ज्ञान योग ज्ञान योग। कर्मयोग से कर्मों के द्वारा प्राप्ति नहीं होती है। त्याग का तात्पर्य अहंकार ममता से अपना संयोग वियोग हो जाए। जो अहंकार ममता को साथ लेकर काम करते हैं, ये परमात्मा के साथ वियोग है, संसार के साथ संयोग है। और अहंकार ममता का त्याग कर देते हैं तो परमात्मा के साथ योग हो जाता है। ऐसे भक्ति योग में भी भगवान का भजन जब ध्यान करते हैं भक्ति है, परंतु योग तब होता है जब संसार के साथ मैं और मेरापन न रहे। ऐसे ज्ञान योग ज्ञान के विचार कर लेंगे, आत्म अनात्म की बातें करें, विचार करें तो ज्ञान हो जाएगा। अहंता और ममता का त्याग करने से परमात्मा के साथ योग हो जाएगा तो ज्ञान योग कहलाता है। कर्मयोग तो भागवत में कहा है आसक्ति वाले कामना वाले पुरुष उन लोगों के लिए, और भक्ति योग है उनकी कामना तेज नहीं है, परमात्मा की तरफ वृत्ति है, परंतु दोनों के बीच में ही इतना रह रहे हैं। कभी संसार की कामना, कभी भक्ति की, भगवान की इच्छा होती, ऐसे उनके लिए भक्ति योग। और संसार से अत्यंत विरक्त है उन लोगों के लिए ज्ञान योग। तो आदमी विशेष संसार की आसक्ति की प्रधानता वाले मालूम देते हैं, और कई बीच में लटकते हुए जो कुछ संसार की छवि होते हैं, परमात्मा की छवि रखते हैं। तो ऐसों के लिए भक्ति योग है तो प्रायः भक्ति योग के सब अधिकारी हो सकते हैं। तो बात यह उद्देश्य में जिसके संसार के पदार्थ की इकट्ठा करना है, भोग भोगना, ये नहीं रहता। लक्ष्य केवल परमात्मा का ही होता है, परंतु संसार में से आसक्ति का त्याग कर नहीं सकते। परमात्मा के साथ अनन्य भाव से संबंध नहीं जोड़ सकते। ऐसे पुरुषों के लिए भक्ति योग होता है। इसमें भाव की प्रधानता है। उद्देश्य ये हो जाए कि हमें तो परमात्मा की तरफ ही चलना है, ये दृढ़ता से हो। जिस उद्देश्य की मानव शरीर मिला है उसको पहचान है। मानव शरीर का तात्पर्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने में है और सांसारिक संग्रह और भोग करने में नहीं है। ऐसे जिनके विचार दृढ़ हो जाता है भीतर से, वे भक्ति योग के अधिकारी होते। ऐसा विचार दृढ़ होने पर वो कैसे ही हो, चाहे पुण्यात्मा हो, साधारण हो, चाहे पापात्मा ही हो, दृढ़ निश्चय कर देते हुए भक्ति योग के अधिकारी हो। भक्ति योग में क्या करें? ये जो दोनों तरफ हमारा संबंध है, परमात्मा की तरफ भी संबंध रखते हैं, रखना चाहते हैं, और संसार की तरफ संबंध है, रखना नहीं चाहते हैं, ऐसी अवस्था। फिर से सुन लें, मान दोनों तरफ हमारा मन जा रहा है, हमारी प्रगति हो रही है, परंतु भगवान की तरफ का तो हम संबंध रखना चाहते हैं और संसार की तरफ का संबंध हम रखना नहीं चाहते हैं। ऐसा विचार हो जाता है कि वो भक्ति योग के अधिकारी है। तो अब संसार के संग्रह और सुखों की तरफ आकर्षण है, इसको हम जान करके छोड़ दें, इससे हम विमुख हो जाएं, केवल भगवान की तरफ ही हमें चलना है, ये हम भाव मुख्य हो जाए। चाहे वे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे साधु आश्रम में, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, हमें चलना परमात्मा की तरफ है। एक ही हमारा उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है।
एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम जातक तुलसीदास। तो पपीहे की तरह एक भगवान की तरफ ही हम हो जाए, ये अनन्य भाव होता है। तो जो हमारा संसार की तरफ भाव है, ये अनन्य भाव नहीं होने देता। उस अनन्य भाव की महिमा बताई गई। मयि चानन्य योग न भक्ति अव्यभिचारिणी, अनन्य योग से मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति होना चाहिए। मान जो ये अव्यभिचारिणी भक्ति योग सेवते, जो अव्यभिचारी भक्ति योग से सेवा करता है वो ब्रह्म को जान जाता है। तो अब इतना काम रह गया कि संसार का उद्देश्य नहीं रखेंगे, लक्ष्य नहीं रखेंगे, उसको ध्येय नहीं बनाएंगे, रुपये इकट्ठा करना, सुख भोगना, ये हमारा लक्ष्य बिल्कुल नहीं रहेगा। लक्ष्य केवल परमात्मा प्राप्ति का हो जाएगा, जो कि पहले से है। इसको दृढ़ करने में हम भक्तियों की तरफ चल पड़े। कहते ऐसी अवस्था में हमारा संसार मन जाता है, संसार का संग अच्छा लगता है, पदार्थ अच्छे लगते हैं, भोग अच्छे लगते हैं, सांसारिक व्यक्तियों भी अच्छी लगती है, कोई परवाह नहीं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो परमात्मा की तरफ है। तो लक्ष्य होने पर एक अवस्था होगी कि सांसारिक पदार्थ अच्छे लगेंगे, फिर भी सुहाएंगे नहीं। जैसे रोगी औषध सेवन करता है, वैद्य कह देता है कि कुपच्य है, तो कुपच्य की तरफ मन चलता है और चाहता है कि ये मैं चीज खा लूं, परंतु विचार आता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, कुपच्य है, इसका करना ठीक नहीं। रोग मुक्ति के लिए दवाई की जितनी जरूरत नहीं है, उससे अधिक पथ्य की आवश्यकता है। इस वास्ते वो उधर जाता नहीं, मन में आ जाती है परंतु कुपित करता नहीं। ऐसे संसार की आ जाए परंतु कुपित करेंगे नहीं। फिर अगर ज्यादा मन में आ जाएगा तो उसमें दुख होगा, क्योंकि लक्ष्य के अनुसार हमारा जीवन नहीं बन रहा है, इस बात का दुख पैदा हो जाएगा। किस बात पर ध्यान दे? वो लक्ष्य की दृढ़ता हो, वो अगर दृढ़ता नहीं रहेगी तो संसार की तरफ मन जाने से दुख नहीं होगा, सुख होगा। तो लक्ष्य जितना जितना दृढ़ होगा, वहां अगर परवशता होगी तो दुख होता रहेगा। उस दुख में ताकत है संसार के संबंध विच्छेद कराने की। ये बढ़ता चला जाए, भगवान पर मन कैसे लगे, ये चिंतन होता चला जाए। ऐसी अवस्था में मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट में भगवान से प्रार्थना करते रहे, नमस्कार करते रहे, हे नाथ आप में मन लग जाए, हे प्रभु आपका ही चिंतन हो, आपके चरणों की प्रीति हो, आप में ही लगा रहूं। ऐसे बार बार प्रार्थना करता रहे। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद न आ जाए तब तक अपना क्रम यही चलता है। और जिस दिन से मालूम उस दिन से लेकर मृत्यु तक ऐसे भगवान से कहते रहे। ये कहते कहते जिस दिन ठीक भीतर से बात असली पैदा होगी, उसी दिन भगवान तक मन हो जाएगा, उसी दिन ही एकदम हो जाएगा। शर्त यही है कि संसार का सुख अच्छा न लगे, बुरा लगने लग जाए, तो बुरा लगते लगते ये छूट जाएगा, और अच्छे लगते लगते संबंध हो जाएगा। तो प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे ना, केवल आप नहीं लग जाओ, ऐसे भगवान में लग जाए। और नाम जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, भक्तों के चरित्रों का पठन पाठन, भगवान के चरित्रों का पठन पाठन, श्रवण ही करता है। लगा समय सबका सब भगवान की तरफ ही लगा है। सांसारिक काम करे तो भी ध्येय परमात्मा ही हो, लक्ष्य परमात्मा ही हो। जैसे व्यापारी माल खरीदता है तो पैसों की तरफ लक्ष्य है, बिक्री करता है तो पैसों की तरफ लक्ष्य है। क्रिया तो लेना और देना अलग अलग होती है,
परंतु लक्ष्य में अलगाव नहीं होगा, एक ही होगा। ऐसे उस दृढ़ प्रति के लक्ष्य एक ही होगा। क्रियाओं में कभी सांसारिक होगी, कभी पारमार्थिक होगी, दोनों तरह क्रियाएं होगी, परंतु लक्ष्य दो नहीं है, लक्ष्य एक ही होगा। और वो जो लक्ष्य है उसमें महान ताकत, महान बल है। उतना बल साधनों में नहीं है जितना उसमें बल। इस बार से गीता ने कहा, पापी से पापी हो, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। पापी होने पर भी उसको साधु मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? तो सम्यक व्यवसित हो, उससे निश्चय अच्छा रहता है। ये निश्चय है, इसकी दृढ़ता अपने करना चाहिए और भजन फिर आप साफ होता है। हमें बद्रीनारायण जाना है तो बद्रीनारायण का मार्ग आप साफ पूछेंगे और उसको तय करेंगे, चलेंगे। जाना है ये बात मुख्य रहेगी तो दूसरी बातें आप साफ जुड़ती चली जाएगी, उसमें सहायक बनेगी। अनुकूल मार्ग भी ले जाने में सहायक बनेगा और प्रतिकूल मार्ग भी, मानो मार्ग के कष्ट भी उसको सहायता ही देंगे। ये कष्ट इनको जल्दी तय करना है, हमें तो बद्रीनारायण जाना है, उसमें उत्साह बढ़ेगा। और सामान्य मार्ग होगा तो भी उससे उत्साह बढ़ेगा, उसका व्रत दृढ़ रहेगा, विचार पक्का होगा, तो हर एक हालत में उसकी उन्नति होगी। तो उसे आपत्ति आने पर, संपत्ति आने पर, अनुकूलता आने पर, प्रतिकूलता आने पर उसको कोई बिगाड़ नहीं सकेगी। अनुकूलता बिगाड़ नहीं सके तो इतना ही नहीं, वो सब की सब उसके अनुकूल बन जाएगी। क्योंकि संसार की अनुकूलता लक्ष्य नहीं है, तो प्रतिकूलता आने पर उसकी जो अनुकूलता की तरफ चित्त का खिंचाव था वो मिटेगा, और वो जितना ही मिटेगा उतना ही उसको बल मिलेगा, अपने लक्ष्य की दृढ़ता में सहायता मिलती रहेगी। और अनुकूलता मिलेगी तो उस अनुकूलता में भी वो सुख नहीं भोगेगा, किंतु भाई भजन का अवसर मिला है, भगवान के चिंतन का मौका मिला है, इस बात से भजन उसका तेज होगा। साधारण अवस्था में भी उसका भजन तेज होगा। तो लक्ष्य पूरा हो गया है ना। इस वास्ते लक्ष्य के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। साधन तो आप से आप होने वाले हैं, लक्ष्य आप से आप होने वाला नहीं। क्योंकि तो भगवान की कृपा से हो जाएगा, संतों की कृपा से हो जाएगा, गुरु की कृपा से हो जाएगा, ऐसा जो भाव रहता है, ये भाव साधन के विषय में काम देता है। लक्ष्य दृढ़ करने में वो मुख्य अपना भाव होता है। वो भगवान की कृपा से हो जाएगा, संतों की कृपा से हो जाएगा, गुरु की कृपा से हो जाएगी, ये नहीं। निमित्त मात्र अपने को बढ़ना पड़े। सहायक जैसे भगवत कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा, धर्म कृपा, कर्तव्य की तत्परता, ये सब सहायक हो जाएंगे, परंतु मुख्य अपने को बढ़ना पड़ेगा। इस बात के लिए कभी कभी हो जाएगा, कृपा से हो जाएगा, सत्संग करते करते हो जाएगा, जब ध्यान करते करते हो जाएगा, तो ये हो सकता है वो असंभव नहीं है, परंतु समय बहुत लगेगा, बहुत विशेष समय लगेगा। और खुद स्वयं इसको दृढ़ता से पकड़ ले और निश्चय कर ले, सम्यक व्यवस्थित हो गई। व्यवसायत्मक बुद्धि एक इस विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती। उन शाखा जननता से बुद्धियों व्यवसायी, अव्यवसायी पुरुष होते हैं, उनकी अनेक तरह की बुद्धियां होती है, अनेक उनकी शाखाएं होती है। इस बात से ये व्यवसाय एक अपना पक्का कर लेना चाहिए, निश्चय पक्का कर लेना चाहिए कि भाई हमें तो परमात्मा की तरफ चलना है। अब ये पक्का होकर तेजी का वैराग्य हो जाता है तब तो वैराग्य ज्ञान योगी हो जाता है, और साधारण वैराग्य तो भक्ति योगी हो जाता है। और संसार में आसक्ति है तो भी लक्ष्य ये दृढ़ता से हो जाएगा, तो संसार की आसक्ति वाला भी कर्म योगी हो जाएगा, काम सब करेगा। परंतु संसार का संग्रह और भोग हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा ये नहीं है, उद्देश्य नहीं है। ऐसा विचार आते ही मन उससे हटेगा, वो तो भगवान में परमात्मा को लगेगा। तो भक्ति वालों के लिए विशेष बात है कि भगवान से प्रार्थना करता रहे, हमारा संसार से हटने में हमारी सामर्थ्य नहीं है,
आप में लगने की भी हमारे में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन आज आप केवल आप में ही लग जाऊं, चाहता मैं ये हूं कि संसार से हट जाऊं, आप में लग जाऊं, पर चाहने से क्या हो? मेरा विचार में रखता हूँ वो सिर नहीं रहता है। जैसे श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मति अति नीच ऊंच रुचि अच्छी। मति नीच है, बुद्धि मेरी खराब है, परंतु रुचि मेरी अच्छी है, बढ़िया। परमात्मा की तरफ चलना चाहता हूँ, उसके यश गाना चाहता हूँ। मति अति नीच ऊंच रुचि अच्छी, सही अमीर जगत अच्छी। अमृत तो चाहता हूँ और शक्ति मेरी छाछ में भी नहीं, छाछ भी प्राप्त कर लूं, सामर्थ्य ये भी नहीं, परंतु चाहता अमृत नहीं। ऐसी चाहना से वो अमृता की प्राप्ति हो। कारण क्या है कि संसार की चाहना करने पर चाहना केवल आपके संसार की तरफ होगी। संसार की चाहना रुपये पैसों के पदार्थों की भोगों की चाहना आपकी तरफ नहीं होगी। आपको केवल चाहना करनी पड़ेगी, आपको उद्योग करना पड़ेगा, और फिर सफल होगा कि नहीं होगा संदेह है। आप बड़े जोर से चाहेंगे तो भी सफलता नहीं हो, क्योंकि सब प्रारब्ध की प्रधानता है, अभी आपके भाव और क्रिया की प्रधानता नहीं। पर परमात्मा की तरफ चाहना होगी तो इसमें हमारा भाव और हमारी चेष्टा तो है ही, पर इसमें संबंध भगवान के साथ है। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि ये था माम प्रपद्यन्ते आज तथे बजावी, जो मेरे जैसे शरण होते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजन करता हूँ। तो भगवान जब हमारी तरफ चलेंगे तो हमारे को रास्ता पूरा तय करना नहीं पड़ेगा, बीच में आ जाएंगे भगवान। सन्मुख हो जब ही जन्म कोटि हुई, भगवान के सन्मुख होते पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे साधनों के विषय में कहा, जिज्ञासु योग विषय शब्द ब्रह्मादि वर्तते, योग का जिज्ञासु होता है वो भी पापों से रहित हो जाता है। बड़े बड़े पुण्यशाली क्रियाएं उनके फलों से भी अगर उनसे उठ जाता है, परंतु भगवान का संबंध हो जाने से उसको बल बहुत मिलता है, उससे सहायता मिलती रहती है। इस बात से एक ही बात है कि भगवान की तरफ लगे। अर्जुन की यही दशा थी, ये युद्ध करने को चले थे, विजय चाहते थे, बीच में संदेह हुआ कि युद्ध करना कहीं पाप का कारण न बन जाए, मेरे पतन का कारण न बन जाए, इस बात से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। फिर भगवान ने कहा इसके ये संदेह होगा, निश्चय कतरन नो करिए, युद्ध करना ठीक है न करना ठीक है, निश्चय में कर नहीं सकता, और युद्ध करना है पर भी हम जीतेंगे ये जीतेंगे इसका पता नहीं। ऐसे होकर भगवान की शरण होता है, तो शरण होकर प्रार्थना करता है, तो अंत में भगवान क्या कहते हैं कि माम एकम शरणम ब्रज, तो और विचार मत कर, केवल मेरे शरण रह जाए। एक ही बात, इस एक बात पर ही भगवान दृढ़ता से जोर देते हैं कि सर्वधनमान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मेरे शरण अनन्य हो जाए, फिर सब काम मैं करूंगा। तो शरण होना ये खुद का काम है। भगवान घोड़े हाँकते हैं, अर्जुन का काम करते हैं, तो भगवान का काम, और शरण होना भगवान कहते हैं तेरा काम है, ये तुम हो जाए शरण। शरण तुझे लेना मेरा काम नहीं, सब पाप से मुक्त मैं करूंगा, उद्धार मैं करूंगा, और योग क्षेमम हम तुम्हारे लोग पार लोग जो कुछ अप्राप्त है प्राप्त करा देना, प्राप्त की रक्षा करना आदि आदि मैं काम करूंगा, और शरण होना तेरा। इसमें केवल भगवान की शरण हो जाए और उसे करूंगा, कृपा से हमारे काम। नारायण हम भगवान की शरण है, वैसे तो